हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है, सभी के लिए की जा रही है। तो कुछ आपसे कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए रीडिंग को देखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। ओके ओके 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सारी कप्स की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है और 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से आता है 6 ऑफ कॉइन। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं क्या चल रहा है उनके मन में। लवर, इनर वॉइस, कंपैरिजन एंड दी शेयरिंग। ओके, बॉटम से आता है रिपनेस, यहाँ से आता है फूल। ऐसा लगता है व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया और मूव ऑन करने के बाद में भी इस पर्सन को सुकून नहीं है। ठीक है, ये पर्सन मूव ऑन करने के बाद में भी आपके बारे में राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके मन में इस समय अगर जो चल रहा है मैं आपको बता दूं तो आपको भी कहीं ना कहीं या तो शर्म आ जाएगी या हंसी आ जाएगी, क्योंकि मैं इस पर्सन को राइट नाउ आपसे जैसे मिलने के बारे में, एक क्लोजनेस के बारे में, एक जुड़ाव के बारे में यहाँ पे इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो रिप्रेजेंट हो रही है। ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में मुझे यहाँ पे सपने सजाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सपने मतलब कैसे जो एक लवर के लिए होने चाहिए, एक प्यार के लिए होने चाहिए, एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको हम कहीं ना कहीं अपना मान चुके होते हैं। तो वैसे ही व्यूवर्स इस पर्सन की मुझे आपको लेके जैसे खुली आंखों से व्यूवर्स वो आपसे मिलने के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको पाने की हसरत इस पर्सन के मन में। अगर आप यहाँ पे ये बॉटम में दिल देखेंगे तो दिल में आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के जैसे कि गले लगे हुए हैं, हक करे हुए हैं। तो इस पर्सन के मन में राइट नाउ यही चल रहा है कि वो आपसे मिलें, आपसे हक करें, आपको अपने दिल की सारी बातें बताएं और कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो आपको पा लें। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स, ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो करके चले गए लेकिन इस पर्सन को फिर भी सुकून नहीं मिला है। ये पर्सन व्यूवर्स आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं, आपसे जब ये पर्सन मिले थे इवन तो उन दिनों के बारे में सोचते हैं कि आप दोनों का मिलना कैसे हुआ था, कैसे आप इनकी लाइफ में आए, कैसे ये आपकी लाइफ में आए, कैसे बात शुरू हुई। ये राइट ना आपके पर्सन ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे महसूस करते हुए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यूअर्स आपको उस वक्त के बारे में सोच रहे हैं राइट ना आपके पर्सन कि जब आप इनको बहुत ज़्यादा पहली नज़र में भाग गए थे। इन्होंने आपका पीछा भी किया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ताड़ा भी है, जैसे हम कहते हैं ना टिपिकल यूपी लैंग्वेज के अंदर कि भाई बहुत इंसान यार पीछा कर रहा है। तो नज़र आता व्यूअर्स आपको ये पहली नज़र में भागे थे आपके पर्सन जो है, और इन्होंने आपको देखा, इनको लगा कि यार बड़ा ही खूबसूरत इंसान है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, मतलब पहनावा भी बहुत गजब का, मतलब सिंपल बट यूनिक है ना। सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरती नज़र आती है। आपका हेयर स्टाइल बहुत गजब का हो सकता है उस दिन जिस दिन आप इनको मिले हों, बहुत सुंदर, बहुत ही केयरिंग में भी हो सकता है। आप कुछ किसी को डोनेट कर रहे हो उस वक्त जिस वक्त आपके पर्सन ने आपको देखा हो, किसी की मदद कर रहे होंगे आप, जैसे कि ऐसा नज़र आता है कुछ ना कुछ आपके पास में था पर आप किसी को जैसे कि अपने पास से किसी को कुछ दे रहे थे और आपके पर्सन ने ये देखा यार ये पर्सन कितना हेल्पफुल नेचर का है, लोगों की मदद भी करता है और खूबसूरत भी इतना है, लेकिन फिर भी मतलब एक तरह से देखा जाए ना आपके अंदर एक कंप्लीट पर्सन इस पर्सन को नज़र आता है और ये आपको प्यार करने लगते हैं। इनके दिल में यही चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं कि यार इस पर्सन को तो ना मुझे ही पाना है, इस पर्सन को मैं किसी और का होने नहीं दूंगा या होने नहीं दूंगी। तो आज मैं व्यूवर्स इस पर्सन को ज़ीरो पे यानी कि उस स्टेज पे जाते हुए देखती हूँ जब इस पर्सन ने आपके ख्वाब सजाने शुरू करे, आपसे मिलना शुरू करा, आपको प्रपोज भी किया होगा इस पर्सन ने, नो डाउट। मतलब बहुत पीछा किया इस पर्सन ने आपका। ठीक है, आप इनको इतनी आसानी से नहीं मिले हो लेकिन बाद में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर तो भी हुए हैं। और मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि दूर होने के बाद में भी आपका जो आपको लेके बेस व्यूवर्स इस पर्सन का जो कंपैरिजन है वो अभी भी जारी है। ये पर्सन व्यूवर्स
आपसे दूर होने के बाद में भी, आपसे जब दूर जाने के बाद में भी किसी और को डेट करते हैं, ठीक है, डेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ड्यूरिंग द मिड में क्या हुआ, ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको कितने हसीन लगते हो। आज की डेट में भी जब आपसे पहले मिले थे उसके कंपैरिजन में आप और ज़्यादा अच्छे होते चले गए हो, आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखरती चली गई है। इस पर्सन ने आपको मतलब किसी और के साथ में भी कंपेयर करके देखा, डेट करके भी देखा, आपसे मूव ऑन करने के बाद में भी, लेकिन इस पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इन्होंने तलाशा तो है, प्यार में आगे भी बढ़े हैं, प्यार तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन एक जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका इस पर्सन पे पड़ गया ना, वो तो गजब रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स हर एक के अंदर आप ही को जैसे कि ढूंढ रहे थे कि यार वही पर्सन मुझे मिल जाए, आप ही इन्हें मिल जाओ, आप ही के साथ में, मतलब अगर कोई इनका स्पाउस भी बने ना, अगर मैं स्पाउस की भी बात करूँ, अगर ये आप ही भी अनमैरिड है तो कोई स्पाउस भी बने इनका तो वो भी आप ही हो, ठीक है। उसमें आपकी छवि हो, उसमें आपका जैसे अस्क होना चाहिए यार, बात करने का तरीका, लोगों को डील करने का तरीका, केयर, शेयर, ये नेचर आपके अंदर जो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने हर वो चीज़ जो आपके अंदर रही है, आपकी बातों में रही है, आपके लहजे में रही है, आपकी हरकतों में रही है, चुलबुले नेचर के हो सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो कुछ आपका रहा है व्यूअर्स, इस पर्सन ने हर वो चीज़ दूसरे में ढूंढने की कोशिश करी पर इस पर्सन को नहीं मिला। तो लौट फेर के मैं ये कहूँगी व्यूअर्स, ये पर्सन लौट के बुद्धू घर को आने वाली बात हो गई है। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, इस पर्सन का मन आपसे दूर जाने के बाद में भी टिक नहीं रहा, किसी और के ऊपर जैसे आ ही नहीं रहा, किसी में वो बात इस पर्सन को मिल ही नहीं रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स बेचैन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं राइट नाउ, जैसे कि इनके अंदर वो बेचैनी है कि इनकी लाइफ में आप आ जाओ फिर से, ठीक है, या आपको प्यार करने लगे, आप इनको प्यार करने लगो, आपके साथ में एक न्यू जर्नी इस पर्सन की फिर से शुरू हो जाए। तो मैं इस पर्सन को बस यही देख रही हूँ कि देखो यहाँ से बॉटम से भी रिपनेस का कार्ड आता है जो दिखाता है इस पर्सन की बस लाइफ में आप आ जाओ। इनका जो यहाँ पे ड्रीम नज़र आता है वो यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का आप इस समय राइट नाउ ड्रीम हो वीवर्स। और एक बात और वीवर्स जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में फिर से आपने री एंट्री करी है, ठीक है। मे बी आपको ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगे, लेकिन नज़र आता वीवर्स कि हो सकता है आपसे इस पर्सन से सालों पहले कभी इस पर्सन से आपका रिश्ता रहा हो, या आपकी लाइफ में आए हो, मे बी प्रपोज़ किया हो, नहीं किया हो, लेकिन अगेन इस पर्सन ने आपको अभी रिसेंटली कहीं पे देखा है, ठीक है, कहीं भी देखा है, या फिर सडन इस पर्सन के मन में आपको लेके ख्याल, जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं वो फिर से उठने लगी हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे फिर से अट्रैक्टेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस पर्सन का कहीं ना कहीं इस समय आप एक ड्रीम बन चुके हो, एक ऐसा ख्वाब जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन के मन में आपको लेके और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। राशि व्यूवर्स मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जेमिनी राशि इम्पॉर्टेंट है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, मेष सिंह धनु राशि, ठीक है। और व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पे मिथुन तुलान कुंभ राशि। तो ये राशि व्यूवर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे अभी तक नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके, और क्या सोच रहे हैं ये। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड है, ओके 4 ऑफ सोर्ड नहीं 5 ऑफ सोर्ड, एंड 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स। ऐसा यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आता है कि आपके पर्सन ने कुछ पाने की इच्छा में, ठीक है, आपका दिल दुखाया हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना सेल्फिश इंसान बन जाना, कुछ इनका था तो ज़रूर मोटिव यहाँ पे, कुछ किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे और आपके पर्सन व्यूअर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी सज़ा इनको इस तरह से मिलेगी, मतलब कि बाद में उनको इसी चीज़ पे पछतावा होगा जिसको वो उस समय वैल्यूबल नहीं समझ रहे हैं। बाद में उसी चीज़ को पाने के लिए इनको इतने एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इतना रिग्रेट फील करना पड़ सकता है। राइट नाउ मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, इस पर्सन का अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, इस पर्सन का ध्यान नहीं लग पा रहा है,
ठीक है। ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, मुझे आपको नज़र आ रहा है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हुई एनर्जी है। एक रिग्रेट वाली एनर्जी, अपने डिसीजन के ऊपर पछतावा करती हुई एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी गाइस नज़र आ रही है जिस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार तो बहुत है, लेकिन वो प्यार ही इनके लिए इस समय मुश्किल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यानी आप इनके लिए इस समय ऐसे पर्सन हो जिसको वो पाना भी चाहते हैं, जिससे वो जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखा रही है कि भाई इन्होंने कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे आपको हर्ट किया था पास्ट में। आज उसी वजह से व्यूअर्स, आज आपके पर्सन यहाँ पे आपको चाह के भी पा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। इन कार्ड्स को भी मैं और क्लेरिफाई करूँगी। किंग ऑफ सोर्ड को डिवाइन एनर्जी क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड, तो अपनी गलती यहाँ पे मुझे मानते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपना जो दिमाग इस्तेमाल किया ना बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के अंदर, वही सबसे बड़ी गलती हो गई। इन्होंने दिल से सोचा नहीं इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। अगर उन्होंने दिल से सोचा होता तो आज ये आप इनकी लाइफ में होते, ये आपको अपनी लाइफ में इतनी कमी से महसूस नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आज मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये फिर से आपकी लाइफ में आने के लिए स्टेप लेना चाहते हैं। एक ऐसा स्टेप जिनका इनको भी नहीं पता कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी, दे डोंट नो। बस इनके मन में तो फीलिंग्स हैं जिनको लेके ये पागल हुए जा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें। हीलिंग, तो ये जो भी आपके रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ है, जो भी मन मुटाव कहेंगे, दुख कहेंगे, तकलीफ़ कहेंगे, जो भी हुआ है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज़ें हील हों आप दोनों के बीच में। मतलब अब परिस्थितियाँ बेहतर करें, ये कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों के बीच का रिश्ता सुधर जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, एक कनेक्शन में आ जाएं, एक दूसरे को लेके ट्रस्ट बिल्डअप करें, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट ही यहाँ पे सबसे पहले टूटा है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर मतलब आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, लेकिन सामने वाला पर्सन उसके साथ में एक मजाक कर जाता है, जैसे खेल कर जाना। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है इसी को यहाँ पे हील करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपका विश्वास हील करना, आपका इस पर्सन को लेकर जो प्यार है जो टूटा है उसको हील करना, ठीक है। 8 ऑफ कॉइन की एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस, इस पर्सन को अपने किए हुए कामों की अब अवेयरनेस हो रही है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना एक आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा, इस पर्सन के वो क्लियर हो रहा है। इस पर्सन को अपनी गलतियां जो उस समय नज़र नहीं आ रही थी अब नज़र आ रही हैं, क्योंकि दे वांट यू, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। मैं इस पर्सन को बस ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर आपके साथ में यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। तो राइट नाउ तो व्यूअर्स इस पर्सन की जो फीलिंग्स है काफ़ी पॉजिटिव, अगर देखा जाए इस पर्सन का आपको लेके जो प्रोस्पेक्टिव है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है, और ये यही सोच रहे हैं कि आपके साथ में जो रिश्ता है वो कैसे ये बेहतर कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो किंग ऑफ वैंड्स विद द 3 ऑफ कप्स आता है, जो कहीं ना कहीं आपके साथ में इस पर्सन की जो इच्छाएं हैं वो बताता है। इस पर्सन के मन में इच्छा यही है कि वो आपके साथ में फिर से एक रिलेशनशिप बनाएं, उसे एंजॉय करें, मिलना जुलना, चीयर अप करना और कनेक्ट होना, जिस लाइक अ फ्रेंड भी आप कह सकते हैं। यानी शुरुआत कहीं ना कहीं एज ए फ्रेंड ही हो, लेकिन हो जाए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक बेसिक से शुरुआत हो, ताकि जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में जो लाइन है एटलीस्ट वो जो ब्लॉक पड़ी है उसको ये क्लोज एंड को ओपन एंड में बदल सके, राइट। तो यह है व्यूअर्स रीडिंग राइट नाउ कि आपके पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स है उनको लेके। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।